तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है उसके बारे में। काफी चर्चा है इसकी। हाँ बिल्कुल। और ये जानकारी सरकारी घोषणाओं और दस्तावेजों से ही आ रही है, तो काफी पुख्ता है। सही। और हमारा मकसद है ये समझना कि भारत के लिए और खासकर यूपी के लिए इसके मायने क्या हैं। सुनने में आया है कि HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इसे लगा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे वाले एरिया में। जी हाँ, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL और फॉक्सकॉन, ये दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब YDA क्षेत्र में ये प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा, और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ आइडिया? हाँ देखिए, निवेश करीब 3700 करोड़ का है। ओह, 3700 करोड़? जी, और जो कैपेसिटी का लक्ष्य है वो है हर महीने 20,000 वेफर्स बनाने का। 20,000 वेफर्स? ये तो बहुत बड़ी संख्या लगती है। मतलब ये चिप मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट होगी। हाँ बिल्कुल, ये वेफर्स ही तो बेस होते हैं जिन पे सर्किट बनते हैं। तो ये प्रॉपर चिप बनाने वाली फैक्ट्री जिसे फैब कहते हैं। वो फैब यूनिट। हम्म और कब तक चालू होने की उम्मीद है इसकी? देखिए, कंस्ट्रक्शन में अंदाजा है कि करीब 36 महीने लगेंगे। 36 महीने यानी लगभग 3 साल। हाँ, तो मानकर चले कि शायद 2027 तक ये काम करना शुरू कर देगी। 2027, ठीक है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये अकेले नहीं है। ये भारत का जो बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान है उसका एक हिस्सा है बस। हाँ, आप भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM की बात कर रही हैं, वो जो 76,000 करोड़ वाला है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। ये उसी बड़े मिशन का हिस्सा है। यूपी की ये यूनिट देश में जो 6 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी मिली है उनमें से एक है। 6 यूनिट्स? अच्छा, और कौन सी है? गुजरात में कई हैं, साणंद और धोलेरा में। जैसे माइग्रेन की यूनिट है, टाटा की PSMC के साथ, CG पावर की रिनेसा के साथ, केन्स की भी है। यूनिट है TS80 वाली। तो ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये जो यूपी वाली यूनिट है और बाकी जो आपने बताई गुजरात और असम में, क्या ये सब एक ही तरह का काम करेंगे या कुछ फर्क है? आपने कहा यूपी वाली फैब है। नहीं, इसमें फर्क है और ये समझना जरूरी है। देखिए, मोटी मोटा ये इंडस्ट्री 2 हिस्सों में काम करती है। ओके। एक होती है फैब यूनिट्स यानी फैब्रिकेशन यूनिट्स। यहाँ पर सिलिकॉन वेफर लेकर उस पर बहुत जटिल प्रोसेस से चिप्स बनाई जाती हैं। ये असली मैन्युफैक्चरिंग है। यूपी वाली HCL फॉक्सकॉन यूनिट और गुजरात की टाटा PSMC यूनिट ये फैब है। ठीक है, फैब यानी चिप बनाने वाली। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है ATMP या OSAT। इसका मतलब है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। अच्छा, समझ गया। तो गुजरात की माइक्रॉन, CG रेनेसास, केन्स और असम वाली टाटा TSAT, ये सब ATMPO वाली हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो सरकार दोनों तरह की कैपेसिटी बना रही है, चिप बनाने वाली भी और उसे फिनिश करने वाली भी। मतलब पूरी वैल्यू चेन देश में ही लाने की कोशिश। फैब से लेकर फाइनल चिप तक। सही पकड़ा, बिल्कुल यही कोशिश है। और ये सब इतना जरूरी क्यों हो गया है अचानक? मतलब सेमीकंडक्टर्स तो पहले भी थे। जरूरी इसलिए कि आज आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उसमें सेमीकंडक्टर चिप तो होगी ही। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, आपकी गाड़ी, मेडिकल इक्विपमेंट, टेलीकॉम का पूरा नेटवर्क, 5G, AI, IoT, सब कुछ। इनके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। और इसीलिए भारत का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, मैंने भी आंकड़े देखे थे। शायद 2023 में करीब $38 बिलियन का मार्केट था। हाँ, लगभग उतना ही। और अनुमान है कि 2030 तक ये $100 बिलियन पहुंच सकता है। $100 बिलियन, मतलब लगभग 3 गुना ग्रोथ सिर्फ 7 साल में। बिल्कुल, बहुत तेज ग्रोथ है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो क्या? इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो सिर्फ फैक्ट्री बनाने से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल्ड लोग। मतलब इन हाईटेक फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एक्सपर्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस चाहिए। हाँ, ये बात तो है। सुना है सरकार का कोई चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम भी है, C2S। हाँ, C2S प्रोग्राम है। उसके तहत लक्ष्य रखा है 85,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करने का। 85,000, ये काफी बड़ा नंबर है। क्या ये काफी होगा? ये एक अच्छी शुरुआत है यकीनन। और रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ मिलकर भी 2025 तक कुछ 13 ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात है।
लेकिन देखिए, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर टैलेंट की कमी है, तो ये 85,000 का टारगेट महत्वाकांक्षी है, पर ये सिर्फ पहला कदम है। हमें लगातार इस पर काम करते रहना होगा। सही बात है। और टेक्नोलॉजी भी तो कितनी तेजी से बदल रही है। हम सुनते हैं 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, अब तो 3 नैनोमीटर चिप्स की बातें होती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नैनोमीटर का क्या मतलब है? और ये जो नई यूनिट्स लग रही हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगी? देखिए, ये नैनोमीटर साइज बताता है चिप पर लगे ट्रांजिस्टर का। जितना छोटा साइज, उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और उतनी कम बिजली की खपत। अच्छा। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से एडवांस हो रही है। 3nm आजकल सबसे एडवांस्ड में है। लेकिन ये जो भारत में नई फैब्स लग रही हैं, जैसे यूपी वाली या टाटा PSMC वाली, ये शायद शुरू में एकदम लेटेस्ट 3nm या 5nm पर ना जाकर थोड़ी पुरानी लेकिन स्थापित टेक्नोलॉजी जैसे 28 नैनोमीटर या उसके आसपास की नोड्स पर फोकस करें। ऐसा क्यों? क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज की आज भी बहुत डिमांड है, खासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये एक तरह से ज्यादा प्रैक्टिकल कदम हो सकता है कि पहले एक बेस बनाया जाए। हाँ, समझ गया। मतलब एकदम कटिंग एज के पीछे भागने से बेहतर है कि पहले एक मजबूत बुनियाद रखी जाए। बिल्कुल, पहले उस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की जाए जिसकी अभी भी बहुत मांग है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो उत्तर प्रदेश में HCL फॉक्सकॉन की फैब लग रही है, ये भारत के सेमीकंडक्टर सपने के लिए एक बड़ा अहम कदम है। निश्चित रूप से। ये और जो बाकी फैब और AMTP यूनिट्स लग रही हैं, ये सब मिलकर देश को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी। लक्ष्य तो यही है कि हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी करें और दुनिया की सप्लाई चेन का भी एक अहम हिस्सा बने। हाँ, लक्ष्य तो यही है, लेकिन ये सफ़र लंबा है। इसमें बहुत निवेश लगेगा, लगातार इनोवेशन करना होगा और सबसे ज़रूरी स्किल्ड लोग तैयार करने होंगे। बिल्कुल। और इन सब बड़ी राष्ट्रीय बातों के बीच एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि ठीक है, देश का विकास होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, पर इसका ज़मीनी स्तर पर क्या असर होगा? मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था पर, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इन बड़े प्रोजेक्ट्स का स्थानीय विकास और रोजगार पर असर देखना और समझना बहुत अहम होगा आने वाले सालों में।